वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो बात चल रही है रीजनिंग के क्रम में हमने जो है कल डाइस वाला पार्ट जो है कंप्लीट किया। आज अपन एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक जो है मेरे कंपटीशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और ये सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए जो है कोडिंग डिकोडिंग ये पार्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि भाई वर्णमाला हमने देखी थी और कोडिंग डिकोडिंग में क्या अंतर है। वर्णमाला में अलग चीज है, कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे अलग परिवर्तन। देखो यहाँ पर भी हमको ए से लगाकर जेड तक की एबीसीडी पर काम करना पड़ेगा। किस पे मेरे दोस्तों? ए से लगाकर जेड तक की एबीसीडी पर काम करना पड़ेगा। अब कौन सा वर्ड जो है किस नंबर पे आता है, अगर ये किसी बच्चे को पता है तो उसकी आधी रीजनिंग जो है वो कंप्लीट है। आई बात समझ में? और मेरे दोस्तों दिशाओं का नॉलेज, दिशा दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और इसके अलावा ए से लगाकर जेड तक की एबीसीडी के नंबर अगर किसी को याद है, इससे हमारा आधा भार रीजनिंग में कम हो जाता है। बात समझेंगे? समझे? अब मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, ए से लगाकर जेड तक की एबीसीडी जो है वो नंबर पे आपको याद होनी चाहिए। और एक ये चीज है कि ए से लगाकर जेड तक की वर्डों में कौन से वर्ड किसके अपोजिट हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ? जैसे कि मैं कह दूं पी 16 पे आता है, के 11 पे आता है, एल 12 पे आता है, यू 21 पे आता है, एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, एन 14 पे आता है, एम 13 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, एस 19 पे आता है। इस तरीके के वर्ड जो है नंबर पे आपको याद होने चाहिए। अब याद कराने का जो तरीका है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इजोटी एक वर्ड है, इससे आप जो है वर्णमाला के, मैंने एक अल्फाबेट टेस्ट ये याद कराने के लिए अलग से एक वीडियो डाल रखा है, लेकिन मेरे दोस्तों वापिस यहाँ कोडिंग डिकोडिंग में हमारे को जरूरत पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों पहले अपन ये चीज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जैसे ई किस पे आता है मेरे दोस्तों? 5 पे आता है। जे किस पे आता है? 10 पे। ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। बोलो समझ में आएगा नहीं? ई 5, 10, 15, 20 और 25 पे आता है। अब समझने वाली बात है कि किताबों में ये वर्ड लिखा हुआ है आपके और वहां कह रखा है कि आप इससे याद कर लो 5, 10, 15, मतलब वो कहना चाहता है कि 5-5 के घेप पे आप याद कर सकते हो। लेकिन मेरे दोस्तों यहां से आपको याद नहीं होगा। आप क्या करो, एक एक वर्ड को पकड़ो और इनको देखो इसके साथ क्या कर। जैसे ए 1 पे आता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है और ई जो है हमारा 5 पे आता है। यहां तक किसी बच्चे को ज्यादातर समस्या नहीं होती। बी किस पे आता है बेटा? 2 पे। सी पे क्या आता है? 3 पे क्या आता है? सी 4 पे क्या आता है? डी पे क्या आता है? 4 5 पे क्या आता है? ई पे क्या आता है? 5 4 पे क्या आता है? डी पे क्या आता है? 4 3 पे क्या आता है? सी पे 3 पे सी, 2 पे बी पे 2, 1 पे ए और ए पर 1। आपको आड़े टेढ़े कुछ भी पूछे, आपका माइंड शार्प होना चाहिए, तब जाके रीजनिंग जो है आपकी कवर होगी मेरे दोस्तों। यहां पर समझने वाली बात है, ई तक जो है अपनी बात हो चुकी। ई के बाद बात करता हूं एप की। देखो मैं इस एप को बनाना चाह रहा हूं, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको बिगाड़ के अब आपको एप की स्थिति बनाता हूं। जैसे कि एप जो है मेरे दोस्तों इस तरीके से होता है। ठीक, अब एप को मैं पूरी तरीके से अपोजिट अगर लिखता हूं और इस तरीके से यहां ये दोनों लाइनें मिला देता हूं तो मेरा एप जो है वो क्या बन जाता है बेटा? 6 बन जाता है। बोलो समझ में आई नहीं बात? एप क्या बन गया मेरा? 6। ठीक है, एप के बाद बात करते हैं जी की। एप 6 पे आ गया। जी की बात करूं तो मेरे दोस्तों यहां पर आपको जी में ही 7 दिखाई दे रहा है। जी में क्या दिखाई दे रहा बेटा? 7 दिखाई दे रहा है। जी में ही 7 दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला, ये लाइन जो है, देखो इसमें भी यही काम था, दोनों लाइनों को मिलाया 6 बन गया। यहां पर जी में भी 7 आपको दिख रहा है वैसे। और आपने ये देखा होगा G7 देशों की मीटिंग जो होती है, G7 देश, जिसमें जो आर्थिक रूप से बड़े जो देश है उसमें G7 देश आते हैं और G7 उससे अपन पता कर सकते G7। अब बात करते हैं एच की। एच में भी यही काम है। एच में भी आपको दिमाग में आ रहा होगा, अगर हम इन दोनों लाइनों को इस तरीके से इधर और इधर मिला दें तो एक तरीके से ये 8 जैसी आकृति। यहां पर समझने वाली बात है आई की। आई के लिए हम जो है एक वर्ड यूज करते हैं, आई नो, है ना? आई नो क्या यूज करते बेटा? आई नो यूज करते हैं। तो हम आई और आई के साथ क्या जोड़ देते हैं बेटा? नो जोड़ देते हैं। आई नो। या किसी के लिए कह दो मैं कि वो आई, क्या कहोगे आप? नो। नो, यस नो में जवाब दोगे तो आप क्या कहोगे? नो। आई नो, आई नो। आई बात समझ में? इसी प्रकार से अब बात करते हैं जे की। जे जो है वो किस पे आता है उसके लिए अपन देखेंगे। देखो मेरे दोस्तों यहां पर जे से बनता है जूस
और जूस कितने का होगा मेरे दोस्तों? 10 रुपए का। आप जूस जो है वो कितने का पियोगे? 10 का पियोगे। जूस जो है मेरे दोस्तों वो 10 का आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? जे के बाद अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, वो के की बात करें और के से क्रिकेट, आप कोई कहे सर सी पे क्रिकेट बनेगा, तो मेरे दोस्तों यहां अपने को सोचना है, अपने को उसकी गहराई में नहीं जाना है। के से अगर मैं क्रिकेट बनाऊं तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते बेटा? 11 होता है। बोलो समझ में आएगी? क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। आई बात समझ में? अब देखो बात करें लंच की। लंच जो है हमारा 12 बजे होता है। एल जो है वो किस पे आ गया? 12 पे आ गया। लंच कितने बजे होता है बेटा? 12 बजे। एल किस पे आ गया? 12 पे आ गया। या फिर मैं एल जो है 12 पे आता है, इसको इंग्लिश में बोलूं तो एल 12 पे आता है। किस पे आता है बेटा? 12 पे। एल 12। तो 12 के अंदर भी एल शब्द जो है जुड़ा हुआ है। एल के बाद बात करो मेरे दोस्तों, यहां पर इनको बिगाड़ देता हूं वापिस, कोई लिखने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही याद आ जाएगा। एल के बाद बात करो एम की। देखो एम और डब्ल्यू दोनों एक जैसे हैं। मैं पहले इसको इस तरीके से तिरछा करूं और इसके सामने एक लाइन खींचता हूं, तो ये क्या बन गया बेटा? 13 बन गया। डब्ल्यू को भी इसी तरीके से तिरछा करके इसके सामने 2 अंक लिख दूं, तो डब्ल्यू किस पे आ गया बेटा? 23 पे। एम किस पे आया? 13 पे। डब्ल्यू किस पे आया? 23 पे। बोलो समझ में आया कि नहीं? एम किस पे आया? 13 पे और डब्ल्यू किस पे आया? 23 पे। एक ही जैसी एम और डब्ल्यू को देखो तो एक जैसे 3 दिख रहे हैं, 3 ही को तो घुमा रखा। तो यहां तक बात हो चुकी है। अब एन की बात करूं, एन जो है मेरे दोस्तों वो 14 पे आता है। उसको याद रखने का तरीका, मैं एम और एन को याद रखने का तरीका डायरेक्ट दोनों का बताता हूं। मोबाइल नंबर 1314। मोबाइल नंबर क्या याद रखोगे? 1314। इसका मतलब एम 13 पे और एन किस पे आ रहा है बेटा? 14 पे आ रहा है। एम 13 पे और एन किस पे आ रहा है? 14 पे। ओ की बात करें, देखो ओ मैंने यहां ले रखा है। अब ओ से हम बनाते हैं ऑरेंज। ओ से क्या बनाए बेटा? ऑरेंज। और ऑरेंज जूस जो है हम कितने का लेंगे? 15 रुपए का लेंगे। ऑरेंज जूस कितने का लेंगे बेटा? 15 का लेंगे। बोलो समझ में आएगी? अब यहां तक अपन एक बार रिवाइज कर ले। जैसे आई किस पे आता है? 9 पे। के किस पे आता है? 11 पे। एल किस पे आता है? 12 पे। एम किस पे आता है? 13 पे। डब्ल्यू किस पे आता है? 23 पे। एच किस पे आता है? 8 पे। आई किस पे आता है? 9 पे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आएगी? तो हमने बेसिक ए से लगाकर एम तक, ओ तक जो है यहाँ पे बात कर ली। अब ओ के बाद जो है अगर अगली बात जो करें तो मेरे दोस्तों यहां पर आपको पता है झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर। और उदयपुर में हमारी जो है वंदे मातरम कोचिंग की सेकंड ब्रांच जो है वो हिरणमगरी सेक्टर 4 में है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, तो हिरणमगरी सेक्टर 4 में वंदे मातरम, वहां से भी आप पढ़ सकते हो मेरे दोस्तों। यहां पर समझने वाली बात है कि उदयपुर जो मेवाड़ की सबसे बड़ा जिला है, अगर बात करें तो उदयपुर जो है झीलों की नगरी कहलाती है। और उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है पिछोला। क्या नाम है बेटा? पिछोला झील। अब मैं उसी तरीके से इसको लिख देता हूं, पी16। अब इसको पढ़ोगे आप तो एक तरीके से छ जो है वो श में बदल रहा है, तो यहां पर क्या हो गया मेरे दोस्तों? पिछोला। पी किस पे आ गया बेटा? 16 पे। पी किस पे आया बेटा? 16 पे। बोलो समझ में आएगी नहीं? आगे बात करते हैं। पी के बाद अगर बात की जाए तो क्यू की बात करें। क्यू मीन्स क्वीन। क्यू मीन्स क्या हो गया बेटा? क्वीन। क्यू मीन्स क्वीन। और क्वीन मीन्स होता है बेटा रानी। और रानी से हमें क्या है? खतरा। और खतरा से क्या बना बेटा? 17। और इसी प्रकार आर की बात करें, आर जो होता है वो 18 पे होता है। किस पे होता है बेटा? 18 पे। आर को बोलो इस पे कितने, किस पे आ रहा है ये? 18। आर 18, आर 18, आर 18। और एस की बात करें, एस किस पे आता है? 19 पे। एस किस पे आता है? 19 पे। एस किस पे आता है मेरे दोस्तों? 19 पे आता है। आर किस पे आता है? 18 पे। अभी हम एक वर्ल्ड कप जीते। कौन सा वर्ल्ड कप जीते बेटा? T20 वर्ल्ड कप जीते। कौन सा वर्ल्ड कप जीते? T20। तो टी किस पे आ गया बेटा? 20 पे। अच्छा, सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक लड़कों लड़कियों की एक शादी की उम्र फिक्स कर रखी है। उसमें लड़कों की उम्र मतलब युवा की उम्र जो है वो कितनी होती है बेटा? 21 साल होती है। युवा की उम्र जो है वो 21 साल। बोलो समझ में आएगी? यू के बाद बात करते हैं वी। और वी किस पे आता है? 22 पे। वी बाईसा। हमारे इधर क्या कहते हैं? बाईसा। तो वी बाईसा अपन याद रख सकते हैं। वी के बाद बात करें डब्ल्यू की, और डब्ल्यू हमने पहले से ही देख रखा है। डब्ल्यू किस पे आता है बेटा? 23 पे।
अब x की बात करें तो x को आप याद रख लेना किस पे आएगा बेटा, 24 पे, 24 पे, और y जो है यहां से 24, ये 20 हो गई, y जो है ये 25 पे, y किस पे आता है बेटा, 25 पे, और z वैसे ही किस पे आ जाएगा, 26 पे। वापिस अगर इसको देखें, रिवाइज करें, बोलो h किस पे आता है, 8 पे, k किस पे आता है, 11 पे, l किस पे आता है, u किस पे आता है, 21 पे, t किस पे आता है, 20 पर, m किस पे आता है, 13 पर, n किस पे आता है, 14 पे, o किस पे आता है, 15 पे, j किस पे आता है, 10 पे। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर संख्या से वर्ड या संख्या से वर्ड से संख्या अगर कभी पूछे तो आप यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में अंकों से आपको वर्डों के लिए पूछेंगे तो वहां पर क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। यहाँ पर ए से लगाकर जेड तक के जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है ये बात हमने देखी है। अब जो है मेरे दोस्तों इसमें वर्णमाला में ए से लगाकर जेड तक के अल्फाबेट में हमको अपोजिट और देखना है। अपोजिट पे बहुत सी बार कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट वर्ड दियो, हमको पता ही नहीं चलता साहब अपोजिट दे रखे हैं। अपोजिट याद करने के लिए यहां पर मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। जैसे कि देखो मेरे दोस्तों कौन सा वर्ड किसके अपोजिट, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। ये आपस में अपोजिट होते हैं। इधर के 13 वर्ड और इधर के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश जो है आपस में अपोजिट होते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों आपको याद होना चाहिए। अब मेरे दोस्तों यहां पर ए का उल्टा जेड, जैसे कि हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये प्रथम अर्धांश है। प्रथम अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ। ए से लगाकर एम तक टोटल वर्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो एम किस पे आ गया बेटा, 13 पे आ गया। तो एक से लगाकर 13 वर्ड तो ये हो गए, और इसी के अपोजिट 13 होते हैं जिसमें लास्ट टू फर्स्ट होता है। तो यहाँ बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ और एम। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये आपस में क्या होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट याद रखने की तरकीब में आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो एक तरकीब तो ये है कि आप क्या करो, आपको अपोजिट मान लो पेपर में याद नहीं आता है तो आप क्या सोचो कि ये टोटल वर्ड है मेरे दोस्तों 26। कितने वर्ड है बेटा, 26। 26 में 1 प्लस करो कितना हो गया, 27। 27 में से किसी भी वर्ड के नंबर को आप माइनस करोगे, अपोजिट निकल के आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों क्यों, क्योंकि आपको यदि वर्ड नंबर पे याद ही नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। भाई आपको पता ही नहीं है कि आई जो है वो 9 पे आता है, आपको ये पता है कि आई 9 पे है, तो आप क्या करो 27 में से 9 घटाओ तो 18 आता है, और 18 पे क्या आता है, और आई का अपोजिट क्या है मेरे दोस्तों, आर है। बोलो समझ में आएगा? तो 27 में से किसी भी वर्ड के नंबर को माइनस करोगे विपरीत निकल के आ जाएगा। जैसे कि बात करूं इधर से ले लेता हूं, पी किस पे आता है बेटा, 16 पे आता है। ठीक, 27 में से 16 गए तो बोलो कितना आता है, 11, और 11 पे वापस क्या आ गया बेटा। इसका मतलब यहां समझने वाली बात है 27 में से किसी भी वर्ड के नंबर को अगर माइनस करेंगे तो विपरीत निकल के आ जाएगा वो अंक, और उस अंक पे आपको वापस वर्ड पता होना चाहिए। तो ये काम तब करेगा जब हमको वर्ड पे नंबर याद होंगे। अब एक और चीज है, दो वर्ड जो भी अपोजिट है उनका सम 27 होता है। कैसे, जैसे बात करें ई और वी, ई 5 पे आता है, वी 22 पे आता है, दोनों का सम कितना हो गया 27। जी और टी, जी किस पे आता है 7 पे, और टी 20 पे आता है, 20 और 7 कितना हो गया 27 हो गया। किसी भी अपोजिट वर्डों को देखो, दोनों का सम जो है 27 हो रहा नहीं हो रहा। जैसे डी डब्ल्यू दोनों अपोजिट है, तो डी 4 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, 23 और 4 कितने हो गए बेटा 27 हो गए। तो मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, कोई भी वर्ड दोनों अपोजिट है तो उन दोनों का सम जो है 27 होता है। या दूसरी चीज क्या बताई मैंने, 27 में से किसी भी वर्ड के नंबर को माइनस करो तो आपका नंबर जो निकलेगा उस पे वर्ड जो देख लेना वही उसका सेकंड जो है अपोजिट होगा। आई बात समझ? अब ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। एक तरीका और है कि हम ए टू जेड, इस तरीके से किताबों में भी लिखा हुआ है और बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से भी जोड़ रखी, ए टू जेड। क्या रखो, ए टू जेड, ए जेड। बी वाई का आप याद रख सकते हो, बाय वाई याद रख सकते हो, बॉयज याद रख सकते हो, है ना, बाय बॉयज याद रख सकते हो। सी एक्स का चेन्नई एक्सप्रेस याद रख सकते हो, चेन्नई एक्सप्रेस, या क्रक्स याद रख सकते हो। ठीक है, यहां पर दूध वाला याद रख सकते हो। ठीक है, दूध वाला याद रख सकते हो। ईवी की बात करें तो इवनिंग आप याद रख लो, या इवेंट याद रख लो, इवेंट, ईवी इवेंट याद रख लो।
इवनिंग, ठीक है। फादर अंकल यहां से याद रख सकते हो, फादर अंकल। अब फादर अंकल मतलब ए और यू, देखो ये अपोजिट हो गए। जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने जो बनाया है जीटी रोड, या फिर जीएसटी याद रख सकते हो, या फिर गौरव टावर, क्या याद रख सकते हो मेरे दोस्तों, गौरव टावर। एच के लिए मेरे दोस्तों हाई सेकेंडरी, क्या याद रख सकते हो बेटा, हाई सेकेंडरी। या हरभजन सिंह याद रख सकते हो, ठीक है। हरी सब्जी याद रख सकते हो। आईआर का इंडियन रेलवे, क्या याद रख सकते हो मेरे दोस्तों, इंडियन रेलवे, ठीक है। इसी प्रकार जयपुर क्वीन, जे क्यू का जयपुर क्वीन याद रख सकते हो, क्या याद रख सकते हो मेरे दोस्तों, जयपुर क्वीन, ठीक है। पीके, पीके आपने मूवी देखी हो पीके, या फिर आप अपने तो चित्तौड़ के पास में कपासन, केपी कपासन याद रख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे कुणाल पांड्या है ना, याद रख सकते हो। केविन पीटरसन याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आप पीके याद रख सकते हो, ऐसे कोई शॉर्ट याद रखो तो लोयन याद रख सकते हो, लव शब्द से आप याद रख सकते हो। एम एन के लिए मैंने अभी बताया था आपको, दोनों को याद रखने का तरीका मोबाइल नंबर 1314। तो मोबाइल नंबर एम और एन जो है एक दूसरे जो है मेरे दोस्तों क्या होता है बेटा, अपोजिट। अभी कोडिंग डिकोडिंग जो अपन शुरुआत करें उसमें टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, केवल अपन ने बेसिक बातें की, ए से लगाकर जेड तक के वर्ड जो है वो नंबर पे याद किए, और कौन सा वर्ड किस नंबर पे है इसके दो तरीके जो है अपोजिट वाले हमने देखे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अपन नया टॉपिक जो ले रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, वहां पर एक क्वेश्चन जो है मैंने पहला क्वेश्चन यहां पर दिया है कि किसी कूट भाषा में, इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन जो है आपके लिखा हुआ आएगा। आपको आने वाले क्वेश्चन जो है मैं डायरेक्ट लिख के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने एक पहला क्वेश्चन जो है बड़े जिस रूप में क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आता है उसी रूप में मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी कूट भाषा में स्टाम्प को TVBOQ, देखो कूट भाषा का मतलब होता है कोडिंग। अब इसको हिंदी में अगर देखें कोडिंग डिकोडिंग को तो कूट लेखन कूट वाचन कहते हैं। तो मेरे दोस्तों किसी कूट भाषा में स्टाम्प को TVBOQ लिखा जाता है तो ब्रेन को क्या लिखेंगे, मतलब उसी भाषा में ब्रेन को क्या लिखेंगे। तो मेरे दोस्तों स्टाम्प की बात करें तो एक तरीके से मैंने ये इस तरीके से लिख लिया और इसके सामने जो है TVBOQ लिखा है, ठीक। अब आपको यहां पर बनाना है बेटा ब्रेन का, किसका बनाना है, ब्रेन का। तो देखो मैं आपको एक तरीका समझाता हूं, आपको भले आता हो या ना आता हो, क्वेश्चन को कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आते ही आपको सबसे पहले ये देखना है कि यार ये अपोजिट वर्ड तो नहीं। बहुत सी बार क्या होता है अपन अपोजिट वर्ड लिखे होते हैं, अपन कंफ्यूजन हो जाते हैं यार सब यहाँ तो कुछ बैठ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन ही नहीं बैठ रहा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि सबसे पहले अपोजिट देखो, एच का अपोजिट एच, टी का अपोजिट यू होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये अपोजिट वर्ड तो नहीं है। अब जब जैसे ही अपोजिट ना हो आप क्या करो, इनके नीचे नंबर लिखो। अब कोई कहते सर एबीसीडी से मैं कर सकता हूँ, एबीसीडी से कंफ्यूजन वाली स्थितियां बन सकती है, आप नंबर लिखो, क्योंकि नंबर हमने इसीलिए याद किए। एस 19 पे आता है, टी किस पे आता है बेटा, ए किस पे आता है, एम किस पे आता है 13, टी किस पे आता है 16, और टी यहाँ पे कहता है, और वी 22, वी किस पे आता है 2, और ओ 15 पे, और क्यू 17। अब देखो हम क्या करेंगे, इन अंकों की तुलना करेंगे, क्योंकि देखो बार बार एबीसीडी नहीं बोलना है अपने को, नंबर से अपने को डाइप कर 19 पहले क्या करो, सबसे पहले अपोजिट देखा। दूसरी बात क्या करो, इसका पहला और इसका पहला पकड़ो, यहां से कोई एक क्रम बैठ रहा होगा, सीरीज बैठ रही होगी। तो 19 से 20 की बात करूं तो प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 20 से 22 हो गया, यहां प्लस 2 हो गया। अब आगे चलेंगे तो वापिस और 1 और 2 प्लस 1 हो गया, और 13 से 15 प्लस 2 हो गया, 16 से 17 प्लस 1। तो हमारा एक क्रम मिल गया हमको यहाँ पे कि प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, फिर प्लस 2। तो यहां पर भी वही काम करना। अब इसको डायरेक्ट आप एबीसीडी लिख के मत करो, क्योंकि कारण ये कहीं जगह अपने को माइनस चलना पड़ेगा, कहीं जगह बहुत 6-6 7-7 प्लस चलना पड़ेगा, तो वहां कंफ्यूजन स्थिति होती है। आप क्या करो, अब बहुत सी बार दिमाग में ये आता है कि किसी व्यक्ति को के से प्लस 2 चलना है, तो वो क्या करेगा, के प्लस 2 चलना है तो के के बाद एल के बाद एम के बाद वो एन पे चला जा सकता है, वो 2 को छोड़ के आगे कूद जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर अपने को ये पता है कि के 11 पे है और 2 प्लस चलना है तो 11 और 2 13 होते हैं, बात समझे, डायरेक्ट एन पे चला गया, बोला समझ में आएगी नहीं है। तो कंफ्यूजन वाली स्थितियां नहीं होनी चाहिए यहां पर भी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन गलत करते ही कंपटीशन से बाहर होता है व्यक्ति। बी जो होता है वो 2 पे, आर 18 पे होता है, ए 1 पे होता है, आई 9 पे आता है, एन 14 पे आता है। अब जो स्थिति इसके साथ की वही इसके 2 + 1
कितना होता है 3, और 3 पे क्या आता है बेटा सी। 18 और फिर दूसरे वर्ड में प्लस 2 किया, 18 और 2 कितना होता है 20, और 20 पे आता है हमारा टी। 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 पे क्या आता है बेटा बी। 9 और 2 कितने होते हैं, 9 और 2 कितने होते हैं बेटा 11, 11 पे क्या आता है के, और 14 और 1 15, 15 पे क्या आता है ओ। तो हमने यहाँ पर यही किया कि 1 प्लस 2 1 प्लस फिर 2 प्लस, 1 प्लस फिर 2 प्लस, तो हमारा आंसर जो यहाँ प्राप्त हुआ हमको वो सी टी बी के। आई बात समझ। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित अगला क्वेश्चन जो आया है वो क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, इस वर्ड से ये बना, इसका मतलब किसी ऊट भाषा से ये हमारा जो है वर्ड बना है, इससे हमको बनाना है। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या तरीका समझाया, सबसे पहले आप देखो अपोजिट, क्या अपोजिट है क्या यहाँ पे नहीं है, अपोजिट नहीं है तो बस छोड़ो इसको। फिर क्या करो डायरेक्ट नंबर लिखो। नंबर लिखना चाहे 1 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। बाकी ऑप्शन देख के करो, गलतियां करोगे। पी 16 पे आता है, आई 9 पे आता है, एन 14 पे आता है, के जो है 11 पे आता है, एन 14 पे आता है, जी 7 पे आता है, और एल जो है 12 पे आता है, आई 9 पे आता है। आई बात समझ। ये आपको याद अभी करवाया है। अब देखो एक एक वर्ड को पहले वर्ड को पहले से पकड़ो, जब ये नहीं हो तो इसका लास्ट वर्ड इसका पहला लेते हैं। वो तीसरा रूल है, उसके क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन अभी पहले दूसरे रूल पे चल रहे हैं जिसमें अपन फर्स्ट टू फर्स्ट 16 से 14 हुआ, इसका मतलब देखो यहां पर माइनस हो गया है। अब माइनस हो गया तो अगर एन पी से मेरे को कोई कहते कि एबीसीडी रिवर्स चलो, तो मेरे को रिवर्स एबीसीडी थोड़ी आती, बहुत सी बार गलतियां कर देता हूं। तो इससे अच्छा सबसे बढ़िया काम है नंबर से 16 से 14 गए, हमको पता चल गया यहाँ -2 चले गए। 9 से 7 गए, हमको पता चल गया -2 चले गए। 14 से 12 गए, हमको पता चल गया -2, और 11 से 9 गए, इसका मतलब -2। इसका मतलब क्या है कि सब में -2 हो रहा है। तो यहां पर भी वही काम करो, नंबर लिखो सबसे पहले। आप ये नहीं आई से पहले एबीसीडी गिनने लग जाओ या एबीसीडी लिख के कहीं कर रहे हो आप रफ पेपर में, आप एबीसीडी लिख के काम करो, ऐसा काम नहीं करना है। पूरे में से पूरे नंबर आप रीजनिंग में ला सकते हो। आई जो है 9 पे आता है, आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है, एन 14 पे आता है। अब 9 में से 2 गए तो बोलो कितना बचता बेटा 7, यहां पर भी -2 करेंगे। 7 पे क्या आता है बेटा जी। 18 में से 2 गए तो कितना बचता है 16, 16 पे क्या आता है पी। 15 में से 2 गए तो कितना बचता है 13, और 13 पे क्या आता है एम, और 14 में से 2 गए तो कितना बचता है बेटा 12, और 12 पे क्या गया एम। तो हमारा जो एक आंसर मिला हमको, वो आंसर मिला जी टी एम एल। हाँ जी, यहां पर समझने वाली बात है। अगला जो क्वेश्चन हम लेंगे, यहां पर ये क्वेश्चन है और इस तरीके से यहां पर अपने को कोडिंग डिकोडिंग का संबंधित क्वेश्चन आया है। अब देखो यहाँ पेंसिल का ये वर्ड लिखा हुआ है, तो इसको पहले सबसे पहले अपोजिट देखो, अपोजिट नहीं है तो आप डायरेक्ट वही काम करना है। सबसे पहले नंबर लिखो, पी 16 पे आता है, ई 5 पे आता है, एन 14 पे आता है, सी 3 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, टी 20 पे आता है, आई 9 पे आता है, आर 18 पे आता है, जी 7 पे आता है, एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है। अब एक एक वर्डों से तुलना करते जाएंगे तो 16 से 20 प्लस 4 हो गया, 5 से 9 प्लस 4 हो गया, 14 से 18 प्लस 4 हो गया, 3 से 7 प्लस 4 हो गया, और 9 से 13 प्लस 4 हो गया, और 12 से 16 प्लस 4 हो गया। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग से जो डिकोडिंग बना रखी है उसमें सब में +4 हो रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात है, अगला वर्ड जो है उसने दिया बोर्ड। अब आप ये मत सोचो कि यार यहाँ 6 वर्ड है यहाँ 5, उससे कोई फर्क नहीं। उसने तो अपने को +4 वाला काम करने कहा इस वर्ड के साथ, तो आप करो ठीक। बी जो है 2 पे आता है, ओ 15 पे आता है, ए 1 पे आता है, आर 18 पे आता है, और डी 4 पे आता है। यहाँ +4 चलेंगे तो 2 और +4 कितने होते हैं बेटा 6, 6 पे क्या आता है आपका एफ। 15 और +4 कितने होते हैं 19, और 19 पे क्या आता है बेटा एस। 1 और 4 कितने होते हैं 5, 5 पे क्या आता है बेटा ई। बिल्कुल आसान हो जाता है नंबर से। 18 और 4 कितने होते हैं 22 पे क्या आता है बेटा बी, और 4 और 4 कितने होते हैं, और 8 पे क्या आता है एच, एफ एस ई वी एच। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो है ये आंसर आपका